वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आजकल मार्केट में कई टाइप के क्लास डी ऑडियो एम्पलीफायर के बोर्ड्स आ गए हैं। ये सभी क्लास डी के एम्पलीफायर बोर्ड हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सभी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से चलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ सालों पहले जब क्लास डी बोर्ड इंडिया में आने स्टार्ट हुए थे, जैसे कि ये TPA 3118 का बोर्ड है, ये TPA 3110 का बोर्ड है। इन सारे बोर्ड्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि इनको 24 वोल्ट, 16 वोल्ट या इस तरह की हायर वोल्टेज की पावर सप्लाई चाहिए होती थी। लेकिन नॉर्मली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 12 वोल्ट की पावर सप्लाई अवेलेबल होती है। वैसे इन बोर्ड्स को चलाने के लिए मार्केट में 24 वोल्ट की पावर सप्लाई अवेलेबल है, लेकिन अब हमें वहां पे प्रॉब्लम आती थी जहां पर हमारे पास सिर्फ 12 वोल्ट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम इन क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स को ऑपरेट करना चाहते हैं। जैसे कि कार एम्पलीफायर हो गया, कार में 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, या आपका घर का कोई पुराना सिस्टम हो गया जिसमें कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा होता है, या कोई अगर आप पोर्टेबल ट्रॉली स्पीकर बनाना चाहते हैं बैटरी लगाकर वहां पर, तो इस तरह के एप्लीकेशन जहां पे 12 वोल्ट बैटरी ही आपके लिए अवेलेबल थी, वहां पे इन बोर्ड्स का यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। आप जानते ही हैं कि ये छोटे छोटे बोर्ड होते हैं क्लास डी के, लेकिन ये आराम से 100 वाट 200 वाट की आउटपुट पावर दे सकते हैं। और ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि मार्केट कंज्यूमर्स की सुनता है। कंज्यूमर्स ने जब 12 वोल्ट एम्पलीफायर की डिमांड की तो मैन्युफैक्चरर को भी मजबूर होना पड़ा कि भाई हम ऐसा एम्पलीफायर लाएं जो कि 12 वोल्ट से ही ऑपरेट हो और फुल पावर दे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही एम्पलीफायर पड़े हुए हैं। इस बोर्ड को तो आप पहचान ही गए होंगे, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। इंक क्वेश्चन का ये बोर्ड है और बहुत अच्छी इसमें बूस्ट पावर सप्लाई इनबिल्ट है। इस बोर्ड के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इंडियन मार्केट में अभी जल्दी में ही इस टाइप के भी क्लास डी के बोर्ड अवेलेबल हुए हैं। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं अपने लोकल मार्केट में, और इन बोर्ड्स में भी पावर सप्लाई इनबिल्ट बनी हुई है। तो आज हम इन्हीं बोर्ड्स के बारे में देखेंगे और इस बोर्ड से इसका कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर मैंने 3 बोर्ड्स लिए हैं जो कि मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल हैं इजीली, लेकिन ये सारे बोर्ड मैंने ऑफलाइन मंगाए हैं, यानी कि शॉप से खरीदे हैं। दिल्ली से मैंने मंगाए हैं, मेरे आसपास में अवेलेबल नहीं है। अब इन बोर्ड्स के साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, क्योंकि ये अनब्रांडेड बोर्ड है तो इनके साथ कोई स्पेसिफिकेशन शीट हमको नहीं मिलती है कि इसमें क्या आईसी लगी हुई है, क्या पावर है, क्या पावर सप्लाई देनी है। तो मैं सबसे छोटे बोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये बोर्ड है, सेलर ने भी इसका कोई डिटेल नहीं दिया हुआ कि कौन सी आईसी लगी है और क्या इसका पावर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हीट सिंक लगा दी गई है और ये हीट सिंक नीचे प्रॉपर सोल्डर्ड होती है। मैंने इसको निकाल दिया है, इसको निकाल दिया, और यहाँ पर एक छोटी सी आईसी रिवील हो गई जो कि 16 पिन की आईसी है और बहुत ही छोटी आईसी है। इसके अलावा एक ही आईसी लगी हुई है यहाँ पर। ये आईसी वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्मूथिंग कैपेसिटर लगा है 25 वोल्ट का लगा है, यानी कि लगभग 25 वोल्ट से नीचे की पावर सप्लाई 12 वोल्ट से ये बूस्टर सर्किट इस आईसी को बना के देता है, तब इसमें प्रॉपर आउटपुट मिलती है। बेस ट्रिबल वगैरह नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली एम्पलीफायर है। तो यहाँ से लेफ्ट राइट आपका इनपुट हो जाता है। स्टीरियो बोर्ड है और यहाँ से आपकी 12 वोल्ट इनपुट होती है पावर सप्लाई, और यहाँ से एक स्पीकर, यहाँ से दूसरा स्पीकर। प्रॉपरली इंडक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। बोर्ड छोटा है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि क्वालिटी ठीक है इसकी। बोर्ड का मॉडल वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि 12 से लेके 16 वोल्ट तक की इनपुट आप इसको दे सकते हैं। ये जो छोटी आईसी लगी हुई है इसमें, जो कि ये है NS6322, ये आईसी है चिप स्टार की CS8679E। इसमें 23 वाट के 2 चैनल्स है, यानी कि 46 वाट ये आउटपुट दे सकती है, और 5 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक की सप्लाई पर ये काम करती है। तो मेरे ख्याल से इस बूस्टर से 18 या 16 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई होगी। बहुत हाई फाई आईसीज नहीं है, नॉर्मल यूज़ की आईसीज हैं। जो भी इनकी पावर आउटपुट है सारी 10% TSD पर है, लेकिन अगर आप 75% पावर इनसे लेते हैं तो लगभग 1% आपको TSD मिलेगी। तो ठीक ठाक है, मीडियम क्वालिटी की आईसीज इनको हम कह सकते हैं। तो आइए मैं इसको अभी पावर सप्लाई देता हूँ और देखता हूँ कि कितनी वोल्टेज बूस्टिंग इसमें आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सेटअप क्रिएट कर दिया है। ये मेरे पास 12 वोल्ट की बड़ी बैटरी नहीं है, तो ये लिथियम आयन बैटरी के थ्रू BMS लगा के मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई है। 12.13 वोल्ट है मेरी बैटरी में। अभी इसके पास में ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। इसका मतलब मैं गलत था, ये बोर्ड डायरेक्टली 12 वोल्ट से चलता है। इसमें कोई बूस्टर सर्किट नहीं लगा हुआ है, इसमें सिर्फ 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे कि आप कार्ड वगैरह चला सकें। इसमें बूस्टर पावर सप्लाई नहीं लगी हुई है, मुझे कन्फ्यूज़न हुई। ये DC 12 वोल्ट पे चलने वाला बोर्ड है, 20-22 वाट आपको दे देगा, लेकिन इसमें बूस्टेड पावर सप्लाई नहीं लगी है।
नेक्स्ट बोर्ड लेते हैं, देखते हैं उसमें बूस्टर पावर सप्लाई है या नहीं। नेक्स्ट बोर्ड ये वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा बड़ा बोर्ड है ये, कॉइल वगैरह भी प्रॉपरली इसमें लगी हुई है, बस इसका पावर सप्लाई का कनेक्टर बहुत छोटा है और 5-10 एम्पियर की पावर सप्लाई लेता है, तो इतने छोटे कनेक्टर से काम नहीं चलेगा। आप नीचे से डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आईसी कौन सी है, मैं ये हीट सिंक हटाता हूँ, पहले ही डिसोल्डर मैं से कर चुका हूँ। ये देखिए, तो ये भी चिप स्टार की आईसी है 8673, जो कि काफ़ी सारे ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह में यूज़ होती है। 40+40 वाट होती है, बिल्कुल रियल माना जाए तो 35+35 वाट RMS ये दे सकती है। बोर्ड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड अच्छा बनाया गया है, प्रॉपर फिल्टरिंग कैपेसिटर लगाए गए हैं पावर सप्लाई पर, और ये इंडक्टर भी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। थोड़े छोटे देखने में लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये न्यू वर्जन वाले हैं, शायद 3 एम्पियर ये ले लें तो इसके लिए एनफ रहेंगे। लेकिन पावर सप्लाई बूस्टर में जो इंडक्टर लगाया गया है, लगभग 8 to 10 एम्पियर की पावर सप्लाई ये ड्रा करेगा 12 वोल्ट की बैटरी से। और इस टाइप के इंडक्टर जो होते हैं वो 3 एम्पियर या 3.5 एम्पियर ही लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 2 डायोड लगे हैं, एक मॉसफेट लगा हुआ है, एक ड्राइविंग आईसी लगी हुई है। क्योंकि इस आईसी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, मीडियम क्वालिटी की आईसी है। बैक साइड में देखते हैं तो कुछ मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ग्राउंड के 2 पोल्स हैं और 12 वोल्ट के 2 पोल्स हैं। यहाँ पे छोटा कनेक्टर यूज़ किया गया है, लेकिन इससे नहीं हो पाएगा, इसलिए इन दोनों पोल को आप शॉर्ट करके इसके साथ एक मोटा वायर यूज़ कीजिए। यहाँ पर कुछ कनेक्टर का प्रोविज़न था जिसको यूज़ नहीं किया गया है, अब ये चेक करने पे पता चलेगा। इसमें म्यूट वगैरह है, पता नहीं ये फंक्शन काम करता है नहीं करता है। यहाँ से आपका लेफ्ट ग्राउंड और राइट इनपुट है, यहाँ पर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों की आउटपुट आपको मिलती है। लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर यहाँ से देना है। तो आइए इसका क्विक कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। 18 वोल्ट यहाँ पर जनरेट हो रही है, तो थोड़ा सा बूस्ट करके दिया गया है, लगभग 19 वोल्ट हो जाएगा। तो ठीक है, 19 वोल्ट सेफ पावर सप्लाई है इस आईसी के लिए, लेकिन 19 वोल्ट पर आपको पूरा 40 नहीं मिलेगा, 30-35 वाट आपको मिलेगा इसमें से। ऑडियो इनपुट मैंने लगा दिया। चाहिए सबसे पावरफुल इसमें ये बोर्ड है, और इसको बोलते हैं लोग कि TPA 31162 आईसी लगती है इसमें, लेकिन कभी भी किसी ने ओपन करके नहीं दिखाया, तो मैंने इसको ओपन कर रखा है। देखिए हीट सिंक में हटाता हूँ, तो रियली में यहाँ पे TPA 3116 आईसी ही यूज़ की गई है। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब अनब्रांडेड बोर्ड होते हैं, कौन इसको बनाता है, कहाँ से आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट की प्लेस इसमें छूटी हुई है, मेरे ख्याल से कई सारे वर्जन इसके होंगे, अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरीके का बोर्ड यूज़ किया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लगाई गई हैं, बहुत सारी जगहें बनी हुई हैं इसमें, काफ़ी सारे रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह लगाने थे, लेकिन जो मिनिमम नेसेसरी है वही चीज़ लगाया है उन्होंने। और इंडक्टर भी TPA 3116 के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, लेकिन नहीं रहने से तो बेटर है। यहाँ पर इस कनेक्टर को छोड़ दिया गया है क्योंकि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। फिल्टर कैपेसिटर ठीक ठाक लगाए गए हैं, बिकॉज इसमें इनबिल्ट बूस्टर सप्लाई है, तो 1000 माइक्रोफेरेड का भी 2 कैपेसिटर इसमें चलेगा। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर 6.8 मिली हेनरी का लगाया गया है, ये भी लगभग 3-4-5 एम्पियर वाला ही इंडक्टर है, तो ये पावर सप्लाई भी बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगी। अच्छा रिस्पांस करेगी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ही बेकार नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिंगल मॉसफेट का यूज़ किया गया है। वहीं पर इस बोर्ड की अगर बात करेंगे आप, तो देखेंगे डबल मॉसफेट का, वो भी काफ़ी पावरफुल फुल साइज़ के मॉसफेट्स का यूज़ किया गया है। और रेक्टिफायर डायोड भी यहाँ पर SS54 यूज़ किया गया है 2 पैरेलल में, लेकिन यहाँ पर आपको 20-20 एम्पियर के 2 डायोड यूज़ किए गए हैं। तो इस बोर्ड की पावर सप्लाई से इस बोर्ड की पावर सप्लाई का कोई कंपेरिजन नहीं है। इस बोर्ड में बहुत ही तगड़ी पावर सप्लाई बनाई गई है। कॉइल की साइज़ आप देख सकते हैं, ये कॉइल है इसकी, ये कॉइल है इसकी, बाकी कैपेसिटर वगैरह और सारा चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं। एडिशनल फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर बेस ट्रिबल बोर्ड भी लगा हुआ है, और इसके बाद में ये एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेबल भी है, यानी कि 2.0, 2.1 और ओनली सबवूफर एम्पलीफायर के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन बोर्ड में रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन भी नहीं दिया हुआ है, केयरफुली इसमें प्लस माइनस लगाना है, उल्टा लगा दिया तो तुरंत ख़राब हो जाएगा, जबकि इस बोर्ड में एक ब्लॉकिंग डायोड दिया हुआ है। लेकिन फिर भी बजट के हिसाब से अच्छा मैं बोलूँगा, आप जितने पैसे देंगे वैसी ही चीज़ आपको मिलेगी। तो चलिए इसमें भी मैं पावर सप्लाई देता हूँ और देखता हूँ कि कितनी वोल्टेज की DC यहाँ पर बन रही है। 11.95 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 22.4 वोल्ट आ रहे हैं अभी,
तो ठीक ठाक पावर सप्लाई बनाई गई है और लगभग 45-50 वाट की आउटपुट हमें मिल जाएगा इससे। 4 ओम का लोड अगर हम देते हैं तो। पावर सप्लाई स्टेबल है इसकी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। ठीक ठाक बूस्टर पावर सप्लाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 5.5 वोल्ट भी आ रही है प्रॉपर। तो फ्रेंड्स ये था इन सारे बोर्ड्स का टेस्ट, आपने देख ही लिया। ये बोर्ड तो बूस्टर इसमें है ही नहीं, इसमें बूस्टर है जो कि थोड़ी कम सप्लाई देता है 16-18 वोल्ट, और इसमें ठीक ठाक बूस्टर है जिसमें 22 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो इस तरीके से अगर आपको लेना हो तो इन बोर्ड्स को ले सकते हैं। और इस बोर्ड से अगर इनका कंपैरिजन कहें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसमें बेस ट्रिबल वगैरह कुछ नहीं है। और ऑडियो क्वालिटी जैसे 3116 की प्लेन होती है वैसे इसकी है। ऑडियो क्वालिटी ठीक है इनकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको बेस ट्रिबल वगैरह लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपर साउंड मिलेगी। इसमें 3116 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3116 की जैसे ऑडियो होती है वैसे ही ऑडियो है। और ये सारे बोर्ड्स लोकल मार्केट में ही अवेलेबल हैं, अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको जहां से भी मिल रहा है वहां से आप ले सकते हैं, किससे लेना चाहते हैं तो। और ये वाला बोर्ड अगर आप लेना चाहते हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का है और बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल है, तो इसका लिंक मैंने पहले भी दिया था, इस बार भी मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।